स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में असेंबली के चुनाव हुए थे, लेकिन इन 5 राज्यों में सिर्फ 4 राज्यों की ही चर्चा हो रही थी। एक हो गया आपका तेलंगाना, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा राजस्थान। लेकिन यहां पर भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है, दैट इज मिजोरम। या आप देख सकते हो मिजोरम की जो कैपिटल है ऐजवाल, यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हुआ है। और चुनाव इसलिए कि पिछले कई दशकों का जो वेट है वो खत्म हुआ है लाल डुहोमा के लिए। या आप देख सकते हो डेकेड्स लॉन्ग वेट फॉर मिजोरम टॉप जॉब ओवर फॉर लाल डुहोमा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो ZPM है जिसकी काफी चर्चा हो रही है, ZPM ये एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये बना था। क्योंकि ZPM के जो लीडर हैं लाल डुहोमा और ये जो पार्टी है ZPM, इन्होंने 2 ट्रेडिशनल पार्टीज को डिफीट किया है, दैट इज कांग्रेस एंड MNF, दैट इज मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि हमेशा से पावर में रहे यही दोनों पार्टीज। लेकिन यहां पर ZPM ने ऐसा क्या प्रॉमिस किया, लोगों ने क्यों यहां पर ये चीज बदला है, और काफी आपको बैकग्राउंड में चीजें जानने को मिलेगी। जैसे जो लाल डुहोमा है ये IPS ऑफिसर रह चुके हैं, इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे, इंदिरा गांधी के कहने पर उन्होंने IPS का पद छोड़कर पॉलिटिक्स में एंटर किया। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कराई जाए, तो लेट मी टेल यू, कल से ही हमारा प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए जो बैच है SIP प्लस वो स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो चुका है इनफैक्ट। तो जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर और आप इसमें एनरोल कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज ZPM, इसका मतलब हुआ जोराम पीपल्स मूवमेंट। इन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट किया है दोनों ट्रेडिशनल पार्टीज को। मिजोरम का रिजल्ट आप देख सकते हो, यहां पर जोराम पीपल्स मूवमेंट ZPM को 27 सीट मिला है और ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये मैं आपको और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। और इसके अलावा जो मिजो नेशनल फ्रंट जो कि पावर में थी इस समय, इनको सिर्फ 10 सीट मिला है। और वहीं कांग्रेस जो है वो आपका पूरी तरह से डेसिमेट हो गई है और सिर्फ 1 सीट मिला है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, BJP, तो ये उनका प्रेजेंस ऑलरेडी बहुत कम था, पिछली बार 1 सीट मिला था और इस बार 2 सीट यहां पर BJP को मिला है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जोराम पीपल्स मूवमेंट जो कि पहली बार चुनाव यहां पर लड़ रही है, उन्होंने यहां पर बड़ी जीत हासिल की है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो ZPM ने 2018 वाला जो चुनाव था उसमें भी लड़ा था, लेकिन वो एज अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के तौर पर नहीं लड़े थे। उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको उन्होंने सपोर्ट किया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम ZPM के बारे में समझ लेते हैं। देखो ZPM जोराम पीपल्स मूवमेंट जो है वो 2017 में बनाया गया था बाय द कोएलिशन ऑफ 6 स्मॉल रीजनल पार्टीज। मतलब मिजोरम के अंदर छोटे छोटे जो पार्टीज हैं, 6 छोटे पार्टी से मिलकर ये ZPM बनाया गया और ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव पेश किया गया नॉन कांग्रेस और नॉन MNF, दैट इज मिजो नेशनल फ्रंट के तौर पर, ताकि यहां पर गवर्नेंस में करप्शन के इश्यूज को टैकल किया जा सके। अब देखिए ZPM में 6 रीजनल पार्टीज थे छोटे छोटे। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी और इनके जो लीडर हैं वो पार्टी है जोराम नेशनलिस्ट पार्टी, और इसको फाउंड किया गया था बाय नन अदर देन लाल डुहोमा, जो कि चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो लाल डुहोमा की जो पार्टी थी जोराम नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने अपने आप को इसमें मर्ज कर दिया और यहां पर फॉर्म हुआ ZPM मैं आपको बता दूं 2018 में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं थी, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। तो ZPM ने क्या किया, 38 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया कि इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ेंगे, लेकिन इनको सपोर्ट मिल रहा है पीछे से ZPM की तरफ से। तो लोगों को पता था ZPM एक तरह से बैक कर रही है इन 38 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। और सोच के देखिए 38 में से 8 कैंडिडेट्स चुनाव जीत गए। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 40 मेंबर्स के सीट में आप समझ सकते हैं कि जो मिजो नेशनल फ्रंट उस समय चुनाव जीती थी उनको उस समय 26 सीट्स मिला था, और जोराम पीपल्स मूवमेंट जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने 8 सीट जीता था। और 2018 में कांग्रेस फिर से चुनाव हार गई थी, और मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या हुआ था कि उसके पहले 2 टर्म में आप देखोगे तो कांग्रेस पावर में थी, मिजोरम के अंदर 2 बार लगातार पावर में थी, लेकिन 2018 का चुनाव हारी और इस बार 2023 में फिर से यहां पर कांग्रेस हार चुकी है। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक और चीज सामने निकल कर आई थी 2018 में, वो ये है कि लाल डुहोमा ने जो 5 बार कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर रहे मिजोरम के अंदर,
लाल थनावला, उनको भी डिफीट कर दिया था। और ये बेसिकली उन्होंने चुनाव लड़ा था सचिप जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मिजोरम के अंदर, वहां से। अब क्वेश्चन ये है कि 2018 से 2023 के बीच में ये जो 5 साल का पूरा पीरियड रहा है, इसमें क्या बदलाव देखने को मिला जिसकी वजह से ZPM यहां पर चुनाव जीत गई है। देखो, ZPM फाइनली 2019 में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज की गई थी कि हाँ, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये अपने नाम पर चुनाव लड़ सकती है। तो 2018 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, उन्होंने लोगों के सामने एज अ वायबल पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया, क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है कि ये जो ZPM है वो एक तरह से मिजोरम की आप है, मतलब आम आदमी पार्टी। जैसे आपने देखा दिल्ली के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराकर आम आदमी पार्टी यहां पर चुनाव जीती और पिछले बार भी चुनाव जीती है। तो कुछ उसी प्रकार से ZPM को भी मिजोरम के अंदर बताया जा रहा है और यहां पर पिछले 5 साल में बताया जा रहा है इन्होंने कई सारे विक्ट्रीज हासिल की है। जैसे कि पहला मेजर विक्ट्री आया था 2021 में, जब लाल डुहुमा, एक्चुअली हुआ क्या था कि लाल डुहुमा जब 2018 में चुनाव जीते थे, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने आप को शामिल कर लिया ZPM के अंदर। अब क्या होता है कि जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो और किसी पार्टी को फिर ज्वाइन कर लेते हैं 6 महीने के बाद, अगर आप 6 महीने में ज्वाइन कर लेते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो वापस से एक बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें वापस से लाल डुहुमा जो है वो आपका चुनाव जीत गए थे। उसके बाद मेजर विक्ट्री आता है जब वहां की एक म्युनिसिपल काउंसिल है मिजोरम के अंदर, लुंगलेई, वहां पर 11 के 11 सीटों में यहां पर जो पार्टी है वो जीत जाती है मिजोरम के अंदर। फिर एक और बाई इलेक्शन होता है, वहां पर भी ये पार्टी जीत जाती है। तो 2023 तक, पिछले 5 सालों में आप देखिए तो उन्होंने कई सारे जीत हासिल की और लोगों का यहां पर भरोसा जीता। और इसकी वजह से क्या हुआ, मिजोरम में बहुत सारे जो यंग कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर इसमें शामिल होने लग गए। जो यूथ था वो इसके सपोर्ट में आ गया ZPM की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और जो MNF है, ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, उन दोनों को ही नहीं चाहते हैं। और इसीलिए कई फुटबॉलर जो हैं, जो इंडियन फुटबॉल से खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो सब भी इसके अंदर शामिल हुए थे और उन्होंने भी इस बार चुनाव लड़ा है और जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, उनको यहां पर हराया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि ZPM के जो लीडर हैं लाल डुहोमा, जिनकी चर्चा हो रही है, जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, वो हैं कौन? देखो, वो IPS ऑफिसर रह चुके हैं। जी हां, इंदिरा गांधी जी के समय अगर आप देखोगे तो ही सर्व्ड एज अ सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सिक्योरिटी इंचार्ज थे, इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे और इंदिरा गांधी ने इनफैक्ट उनको कहा कि आप IPS का जो पद है वो छोड़ दीजिए और आप चुनाव लड़िए मिजोरम की तरफ से। अब आपको पता ही होगा कि मिजोरम से एक सीट मिलता है लोकसभा को, लोकसभा में जो चुनकर आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो वहां से एक सीट जो आपका मिजोरम से आता है। तो उन्होंने कहा कि आप यहां पर IPS का पद छोड़कर 1984 में उन्होंने चुनाव लड़ा और लोकसभा में वो चुनकर भी आ गए। जी हां, लाल डुहुमा लोकसभा में चुनकर आ गए पहले इलेक्शन में ही। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होना चाहिए, 1984 में ही यहां पर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और राजीव गांधी जो है वो पावर में आते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर जो पूरा वायलेंस चल रहा था मिजोरम वगैरह में, उन सब चीजों को देखते हुए यहां पर जो लाल डुहुमा है वो रिजाइन कर देते हैं कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करने की वजह से क्या होता है कि उनकी जो सदस्यता है लोकसभा में वो चली जाती है। और एक्चुअली आपको याद होगा अगर अच्छे से, तो राजीव गांधी जी के समय ही यहां पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो MP थे यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई होने वाले, इट इज नन अदर देन लाल डुहुमा। तो लाल डुहुमा पहले मेंबर बने थे, MP बने थे, जो डिस्क्वालीफाई किए गए थे एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये भी चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर आगे चलकर उन्होंने अपना पॉलिटिक्स जो है, अपनी जो पार्टी है ZNP, मैंने आपको बताया ना, जोराम नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने जो फॉर्म किया था जिसको मर्ज कर दिया ZPM में, तो उसके तहत उन्होंने चुनाव लड़ा असेंबली में और मिजोरम के अंदर 2003 में, 2008 में यहां पर वो चुनाव जीते भी थे। अब क्वेश्चन ये है कि इस बार 2023 का जो चुनाव जीते हैं वो ZPM के द्वारा जो चुनाव जीता गया है वो किस बेसिस पर जीता गया, क्या प्रॉमिस क्या है? देखो, उन्होंने यहां पर यह कहा है कि मिजोरम के जो लोग हैं वो दोनों ही पार्टी MNF और कांग्रेस दोनों से परेशान हैं और इसलिए हम सही ऑल्टरनेटिव हैं। और इसी की वजह से क्या हुआ कि MNF और कांग्रेस दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बन रखी थी और उसी के बेसिस को आधार बनाते हुए उन्होंने लोगों का सपोर्ट लिया ZPM ने और उन्होंने कहा कि हम
हम करप्शन फ्री ऑल्टरनेटिव हैं, करप्शन फ्री गवर्नेंस हम आपको देंगे, मिजोरम के लोगों को बोला। और साथ ही साथ ये भी कहा कि MNF जो मिजो नेशनल फ्रंट है, उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। जैसे कि यहां पर MNF ने वादा किया था द प्रॉमिस ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹3 लाख टू ऑल फैमिलीज, वो यहां पर पूरा नहीं हुआ है। और कॉम्प्लिसेंसी आ गई है कि हाँ, लोग जो है वो MNF को ही चुन देते हैं या फिर कांग्रेस को चुन लेते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ZPM लोगों का भरोसा जीतने में एक तरह से कामयाब हो गई। अब उन्होंने प्रॉमिस किया है न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। उन्होंने कहा है कि हम मिजोरम के अंदर लैंड रिफॉर्म लेकर आएंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया फॉर 4 लोकली प्रोड्यूस्ड क्रॉप। देखो, नेशनल लेवल पर आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादातर वीट और राइस को ही जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो दिया जाता है। भले ही बाकी क्रॉप्स के लिए चीजें अनाउंस की जाती हैं, लेकिन वो पूरा शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। लेकिन जो ZPM है, उन्होंने कहा है कि मिजोरम के अंदर ये जो जिंजर, टर्मरिक, चिली और ब्रूम ग्रास, ये जो उगाया जाता है, इस पे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज आपको समझना है कि इन्होंने भले ही एक ऑल्टरनेटिव अपने आप को दिखाया, लेकिन कुछ मामले में इन्होंने कहा कि हम MNF की तरह हैं। जो मिजो नेशनल फ्रंट है, उनके जो कुछ आइडियोलॉजीज हैं, उन्हीं को इन्होंने भी सपोर्ट किया है, ZPM ने भी सपोर्ट किया है। जैसे कि मिजो नेशनल फ्रंट का अगर आप देखोगे तो ये मिजो नेशनलिज्म के ऊपर काफी ज्यादा रिलाय करते हैं। और उन्होंने एक तरह से जो सपोर्ट है वो लोगों को कहा कि देखिए, म्यांमार में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, यहाँ पर जो चिन लोग हैं जो कि इधर से आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो मिजोरम है और जो म्यांमार का बॉर्डर है, ये आपस में सटता है और यहाँ पर चिन स्टेट है। तो चिन जो लोग भाई बहन रहते हैं, वो उनका काफी अच्छा खासा रिलेशन मिजोरम के साथ है। तो ये जो आपका है ना, MNF जो पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट, उन्होंने पूरी तरह से चिन लोगों को एक तरह से सपोर्ट किया और रेफ्यूजी के तौर पर इनको यहाँ पर पनाह दी है। तो MNF जो है वो मिजो नेशनलिज्म पर काफी अपने आप को उभार रही थी और उसको भी ZPM ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि जो मिजो नेशनलिज्म की जो पूरी ठेकेदारी है, वो सिर्फ MNF के पास नहीं होगी, हम भी यहां पर मिजो नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ ZPM ने यह भी कहा कि हम जो टेरिटरी हम भी चाहते हैं। अब जो टेरिटरी क्या है कि यहां पर जो लोग रहते हैं ना, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो आपका बांग्लादेश वाला कुछ हिस्सा एरिया हो गया, फिर यहां पर जो मिजोरम का कुछ हिस्सा हो गया, मणिपुर का ऊपर वाला कुछ हिस्सा, तो ये पूरा मिलाकर जो टेरिटरी बनता है। तो ZPM ने कहा कि हम भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ZPM ने एक और बात बोली कि जो MNF है, दैट इज मिजो नेशनल फ्रंट, वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल गई है और इसी की वजह से यहां पर लोगों का उतना भला नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मिजोरम के अंदर हुआ क्या है और कैसे जो लाल डोहमा की जो पार्टी है ZPM, उन्होंने जीत हासिल की। अब तो समय बताएगा आगे वो उनका किस तरह का गवर्नेंस होता है, वो कैसे लोगों को एक जो अच्छा शासन है वो देने में कामयाब होते हैं कि नहीं। बट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टोरी था और इंपॉर्टेंट जो घटना हुई है वो आपको पता होना चाहिए था, ये इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो मिजोरम के अंदर सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? इस माउंटेन को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इसका बताना है आपको। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी करें, हमारा फाउंडेशन बैच 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और जो प्रीलिम्स वाला बैच है SIP, वो आपका कल से स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।